बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नून से नेकी। आज एक बड़े अहम उन्वान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, और वो उन्वान है बकरा ईद का चाँद नज़र आने से पहले पहले अपने बाल और जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो काटना, नाखून काटना या हजामत वग़ैरह बनवाना। तो इस सिलसिले में हम अफरात व तफरीत का शिकार है ना, कोई इसको वाजिब समझता है, वाजिब का दर्जा देता है। तो अब इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा तो हमारी रहनुमाई कर ही रहे हैं, हम उलमा को सुनते रहते हैं, और सोशल मीडिया पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमाए हक़ हैं वो हमारी रहनुमाई कर ही रहे हैं। तो इस नेकी के अंदर मैं भी अपना हिस्सा डालने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो आज इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आगे चलने से पहले सबसे पहले दरख्वास्त ये करूँगा कि बराए करम अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, इसकी दावत को आम करें कि आपके ज़रिए से अगर नेकी की दावत कहीं आगे पहुँचती है तो इंशाअल्लाह आपके लिए सवाब जारिया का सदका, सवाब जारिया का सबब बनेगा। अब इसमें ज़ाहिर है आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, इसमें आपका तो कुछ भी नहीं लगेगा, बल्कि फ़ायदा आपको ये होगा कि आप नेकी को फैलने का इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रिया बन जाएंगे। तो आइए अब हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये जो रिवायात हैं गैर ज़रूरी बाल और नाखून वग़ैरह काटने की, इन अहदीस की शरह में इरशाद फरमाते हैं कि जो क़ुरबानी कर रहा है उसके लिए ये अमर मुस्तहब है कि वो चाँद दिखने से पहले पहले ये काम कर ले, यानी बकरा ईद का चाँद नज़र आने से पहले अपने नाखून काट ले, गैर ज़रूरी बाल काट ले, अगर हजामत या ख़त वग़ैरह बनवाना है तो वो बनवा ले। क़ुरबानी करने वाले के लिए ये आपने मुस्तहब करार दिया। तो याद रखिए कि यहाँ मुफ्ती साहब ने इसको वाजिब नहीं कहा है। तफसील के लिए आप अबलग घोड़े सवार पढ़ सकते हैं, इसके अलावा बहार शरीयत में और दीगर कुतुब के अंदर इसकी वजाहत भी मौजूद है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, मुफ्ती साहब मज़ीद आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो क़ुरबानी कर रहा है वो ऐसा करे तो उसके लिए मुस्तहब है। अब जो क़ुरबानी नहीं कर रहा वो क्या करे? तो बड़ी प्यारी आप वजाहत फरमाते हैं कि जो क़ुरबानी नहीं कर रहा वो भी चाहे तो ये अमल कर सकता है, यानी चाँद नज़र आने से पहले पहले अपने नाखून काट ले, अपने गैर ज़रूरी बाल काट ले, हजामत ख़त वग़ैरह जो बनवाना है वो बनवा ले। तो गरीब अगर ऐसा करेगा तो उसे भी क़ुरबानी का सवाब मिलेगा। तो देखें कितना प्यारा दीन है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमें जो है वो बैठे बिठाए इस तरह से नेकियां हासिल करने का मौका मिलता है। मज़ीद आप इरशाद फरमाते हैं कि जो ये अमल करे तो नीयत ये रखे कि मैं हाजियों की मुशाबहत कर रहा हूँ, कि इन दिनों में ज़ाहिर बात है कि हुज्जाज जब हरम रवाना होते हैं, हज का सिलसिला होता है, तो वहाँ वो अपने एहराम की सूरत में अपने नाखून नहीं काट सकते, अपने गैर ज़रूरी बाल नहीं काट सकते, ख़त वग़ैरह नहीं बनवा सकते। तो इस तरह इस अमल के करने से गोया के हाजियों की मुशाबहत भी हो जाती है। तो इस तफसील से ये बात वाज़ेह हो गई कि ये नाखून काट लेना या हजामत वग़ैरह बनवा लेना, गैर ज़रूरी बाल साफ़ करना चाँद दिखने से पहले, ये अमर वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब का दर्जा रखता है। अबलग घोड़े सवार में एक इसकी बड़ी प्यारी मिसाल जो है वो लिखी है, और फतावा रज़विया शरीफ के हवाले से लिखी है। अच्छा, अब इसमें एक जहन में सवाल आता है, अब आवाम क्या करती है कि जनाब चाँद दिख गया है तो अब तो मैं ना नाखून काटूँगा ना मैं बाल काटूँगा, और मैं जो है वो बस अब ये क़ुरबानी का सवाब मुझे हासिल होगा और मुझे अजर मिलेगा। तो यहाँ एक गलती की तरफ इमाम अहले सुन्नत ने निशानदेही की है। वो गलती क्या है कि आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी को नाखून और गैर ज़रूरी बाल काटे हुए मिसाल के तौर पर 31 दिन गुज़र गए हैं और आज जो है वो चाँद नज़र आ रहा है, तो अब ये क्या अमल करे? ज़ाहिर है कि 40 दिन के अंदर अंदर, ये अहम मसला है, इसको तवज्जो समात फरमा लीजिएगा कि 40 दिन के अंदर अंदर हमें अपने नाखून वग़ैरह काट लेने चाहिए। कि 40 दिन से ज़्यादा अगर गैर ज़रूरी बाल नाखून रहते हैं तो फिर ये गुनाह में दाखिल हो जाता है। याद रखिए, ये गुनाह में दाखिल हो जाता है और उसको ख़वातीन व हज़रात बहुत ज़्यादा हल्का लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आला हज़रत ने मिसाल दी है कि अगर किसी को 31 दिन हो गए, उसने अपने नाखून नहीं काटे थे, गैर ज़रूरी बाल नहीं काटे थे, अब इतने में आज चाँद नज़र आ गया मिसाल के तौर पर, तो अब 10 दिन के बाद ईद होती है। ये नाखून और बाल का सिलसिला हमें क़ुरबानी तक रखना है, जब क़ुरबानी हो जाए तो उसके बाद हमें अपने बाल वग़ैरह काटने हैं, गैर ज़रूरी और नाखून काटने हैं।
تو آج چاند دکھ رہا ہے، 31 دن آپ کو گزر چکے ہیں، تو اب یہ 10 دن چاند دکھنے کے بعد والے، تو یہ ٹوٹل ہوگا 41 دن۔ تو ظاہر ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ 40 دن اگر ہم نے 40 دن سے زیادہ اس عمل کو جاری رکھا تو یہ کیا ہوگا، گناہ میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب ایک مستحب کام کے لیے ظاہر ہے ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ غیر ضروری بالوں کا کاٹنا، ناخنوں کا کاٹنا چاند دکھنے سے پہلے یہ کوئی فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا، محض ایک مستحب کام ہے، یعنی کریں گے تو اچھی بات ہے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اس پر کوئی شریعت کی پکڑ یا پوچھ گچھ نہیں ہے۔ تو چاند دکھ گیا ہے، اگر آپ کے مطلب ناخن بہت زیادہ خراب ہیں، برے لگ رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا، میل بھرا ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہے اگر اسے کاٹ لیں تو اس میں کوئی مطلب ایسی حرج کی بات نہیں ہے کہ بندے اس کو گناہ سمجھتے ہیں کہ یار اب تو چاند دکھ گیا، میں کیسے ناخن کاٹوں گا تو گناہ ہو جائے گا۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ناخن پہلے سے ہی بہت زیادہ بڑے ہیں، اب وہ 10 دن آپ نے آگے چلنا ہے قربانی تک، تو 10 دن میں مزید ان کی شکل و حالت کیا ہو جائے گی، تمام چیزیں مطلب اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر میں پھر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی دعوت کو عام کریں، انشاءاللہ تعالی اس نیکی کی دعوت میں آپ بھی شامل ہوں گے، اور اچھے موضوعات پر اسی طرح سے آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ دیگر ہمارے مقررین بھی انشاءاللہ تعالی یہاں آپ کو نظر آئیں گے، ان کی گفتگو بھی آپ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔